चलो अज आप स्टार्ट करांगे रजिस्टेंस। पहला तरुण बैग उतार अपना। देखो रजिस्टेंस अगर इंग्लिश देखिए आप, अगर डिक्शनरी दे विच देखांगे ना रजिस्टेंस दा मीनिंग की है। रजिस्टेंस का मतलब होंदा रुकावट। ठीक है, मतलब की है, देखो जिवें मान लो भी तुसी एक पॉइंट ए तो पॉइंट बी तक जाना है, पटियाले तो चंडीगढ़ तक जाना है, समझ रहे हो। अगर तो जेड़ा हाईवे बनया होया है, जेड़ी सड़क बनी हुई है, अगर तो बहुत ही ज्यादा वधिया बनी हुई है तो कार बहुत स्पीड ते चली जाएगी, चाहे जेड़ी मर्जी कार होए। ठीक है, क्योंकि रुकावट ही कोई नहीं आ रही, फटाफट ट्रैवल कर लांगे आपां। हुण अगर सड़क अच्छी है लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो उन्होंने भी असी की बोलांगे रेजिस्टेंस, मतलब कार अपनी स्पीड ही नहीं मेनटेन कर पा रही। जे ट्रैफिक नहीं है, हो सकता है सड़क दे विच खड्डे बहुत ज्यादा ने। ठीक है, हुण इलैक्ट्रिसिटी चैप्टर दे विच रेजिस्टेंस समझांगे, इनू ध्यान नाल समझना। कंसैप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, एक मैं वायर बना ली है, इन्नी मोटी वैसे कोई वायर हुंदी नहीं है, बना ली। ठीक है, हुण वायर दे अंदर की हुंदा है, वायर दे अंदर करंट सिर्फ उदों ही आंदा है जद चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं। याद है पूरा। और चार्ज पार्टिकल्स कदों मूव करते हैं? चार्ज पार्टिकल सिर्फ उदों मूव करते हैं जदों तुसी वायर्स दे दोनों एंड ते पोटेंशियल डिफरेंस मेनटेन करके रखते हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होएगा तो चार्ज पार्टिकल मूव ही नहीं करेंगे। इन्ना समझ आया? एक चीज वैसे ही समझ लो, अलग तो समझा रहे हैं, नॉलेज लिया कला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हुंदा है? इलैक्ट्रॉन्स दी मूवमेंट है ना जेड़ी, बहुत तेज है। जिवें तुसी बटन ऑन करदे हो नाल दी नाल वो डिवाइस शुरू हो जाता है। ये नहीं है भी बटन ऑन हाले कीता और शाम नू जाके ऑन होएगा, क्योंकि वायर जी बहुत लंबी है, इलैक्ट्रॉन इत्थों दी इत्थे तक जान च टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो जेड़ी अपने को इलैक्ट्रिसिटी मिल रही है ये इत्थों दी 200 किलोमीटर दूर तो आ रही है। पटियाले च इलैक्ट्रिसिटी पाखड़ा नंगल डैम तो आ रही है, उधरों दी बन के आ रही है, और नंगल डैम इधरों दी कम से कम 200 किलोमीटर दूर है। 200 किलोमीटर दूर तो अपने को इत्थे स्विच च इलैक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, असीं बटन ऑन करदे हां नाल दी नाल पक्खा ऑन हो जाता है जां कोई बल्ब ऑन हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो इलैक्ट्रॉन इन्नी ज्यादा तेजी नाल मूव करते हैं, बटन ऑन करते सारी डिवाइस ऑन हो जाएगा। तो उन्हां दे कोल एक खास टाइप की वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ आ गया? हुण दूसरी चीज नूं ध्यान नाल सुनना, इधर देखते रहो थोड़ी देर। ये इलैक्ट्रॉन ना पहले इधर उधर मुंह करके बैठे हुए ने, नाराज ने एक दूजे तो। ठीक है, कोई इधर नूं है कोई उधर नूं है। देखो इन्हां सारियां दी डायरैक्शनस इधर उधर ने। ये सिचुएशन केड़ी है? जिस केस दे विच मैं वायर दे दोनों एंड ते पोटेंशियल डिफरेंस ज्वाइन नहीं किया, जां कह लो पोटेंशियल डिफरेंस नूं मेनटेन नहीं किया, उदों ऐसी सिचुएशन होएगी। आ गया समझ? जदों की करांगा मैं, जदों इन्हां नूं वायर नाल एक बैटरी नाल कनैक्ट कर दांगा, बैटरी नाल कनैक्ट करदे सारी की होएगा, ये सारे इलैक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन च जाना शुरू हो जाएंगे। और डायरेक्शन तुहानूं पता है केड़ी हुंदी है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। सारे इलैक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन च मूव करना शुरू कर देंगे। और इनू 2 मिनट रुक जा, मैं हाले एरो बना लिया। इन्ना क्लीयर है? हुण देखो जरा ध्यान नाल सुनना, इत्थे तक तो नहीं कोई डाउट। जदों तुसी पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई नहीं किया तो उदों इलैक्ट्रॉन्स इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, अपनी मर्जी नाल कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, या कोई मूव ही नहीं कर रहा, बैठे हुए ने आराम नाल। जिवें तुसी पोटेंशियल डिफरेंस मेनटेन किया वायर दे दोनों एंड ते, तो चार्ज पार्टिकल्स ने मूव करना स्टार्ट करता। सारे पार्टिकल एवं एक डायरेक्शन च जाना शुरू हो गए। आ गया गुंजन उरे तक समझ? हुण की होएगा? हुण तुहानूं मैं कल ये दस्सिया सी, इलैक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल्स ने जेड़े मूव कर सकते हैं, पर प्रोटॉन्स ऐसे चार्ज पार्टिकल्स ने जेड़े मूव ही नहीं करते। हुण जिस टाइम इलैक्ट्रॉन मूव कर रहे होणगे, इन्हां दे रस्ते दे विच पॉजिटिव पार्टिकल्स आणगे, जो कि अपनी जगह नूं छोड़ के कभी नहीं जाते, बैठे रहंदे ने अपनी जगह ते। जिन्ना मर्जी बाहरों दी वर्क डन कर लो, ये नहीं हिलदे। हिलदा कौन है? इलैक्ट्रॉन्स।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲੀਜਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਮਾरेंगे। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, कई बार अगर पॉजिटिव पार्टिकल्स दे नाल नहीं टक्कर मारते, इन्नी तेज स्पीड ते जा रहे होंदे ने इस वेलोसिटी नाल, इन्हां दी आपस च टक्कर हो जाती है। दो गड्डियां तेज चल रही ने, बहुत चांस है ना उन्हां दी आपस च टक्कर हो जाएगी। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਕੋਲੀਜਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨਾਲ ਕੋਲੀਜਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਸਮਝ? ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੋਲੀਜਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲੀਜਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੜਕ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਰੋਂ ਦੀ, ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਣਗੀਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਇਆ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੜਾ ਸਲੋ ਚੱਲੇਗਾ, ਚੱਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਸਮਝ? ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਰੇ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਲੀਜਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, तो जाम होने के कारण इलैक्ट्रॉन्स बल्क के अंदर अगे नहीं जा पाएंगे। अगर इलैक्ट्रॉन्स की बल्क मूवमेंट के अंदर रुकावट आ रही है, तो अगर इलैक्ट्रॉन की मूवमेंट घट हो चुकी है तो करंट भी घट हो जाएगा। समझ आ गया? यानी कि रजिस्टेंस है जिहड़ी, रजिस्टेंस करंट के रस्ते दे विच रुकावट है। ये रजिस्टेंस क्यों आई मैं तुहानूं समझाना सीगा, कंसैप्ट और कोज ऑफ रजिस्टेंस। कोज समझ आ गया? कोलिजन्स कोज है, और अगर आ गई रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस के कारण बल्क ऑफ इलैक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे, अगर मूव ना कर पाए करंट की वैल्यू डाउन हो जाएगी। आया गुंजन तेनों पूरा समझ? ठीक है, हुण एक बार इनू पूरा रीड करो और मेरे तो डाउट पूछो। चलो हुण रेजिस्टेंस तो बाद आपां समझांगे ओम्स लॉ। ओम एक साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवर किया भी पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पहला ये भी आपां पता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस दोगे ता ही करंट मिलेगा, डिफरेंस नहीं है तो करंट नहीं मिलेगा, ये तो पता है ना तरुण। हुण देख ओहम की कहता है नवा चीज, वो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस जिन्ना ज्यादा होएगा उन्ना ज्यादा करंट होएगा। मोर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर विल बी द करंट, लैस द पोटेंशियल डिफरेंस लैस विल बी द करंट। टैंकी जिन्नी तुसी ऊपर रखोगे उन्नी तेज टूटी दे विच प्रैशर बनेगा, जिन सेम लैवल ते रख दोगे पानी तो फिर भी आ ही जाएगा, पर उन्ने प्रैशर नाल नहीं आऊगा। जिन्ना हाइट वधांदे रहोगे ना उन्ना, देखो जिन्ना डिफरेंस क्रिएट कर दोगे उन्ना ज्यादा प्रैशर बढ़ेगा टैप दे अंदर। एवें इलैक्ट्रिक करंट च भी है, उन्हें नॉर्मल जी गल ही कीती है, कहंदा जिन्ना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेनटेन करोगे उन्ना ज्यादा तुहानूं करंट मिलेगा। यह है ओम्स लॉ दी डेफिनेशन, लेकिन उन्हें कुछ शर्त रखी हुई है। कहता यह चीज सिर्फ ध्यान नाल सुन गुंजन, यह चीज सिर्फ और सिर्फ ता एप्लीकेबल है जे फिजिकल कंडीशंस जिवें कि टैंपरेचर ते प्रैशर दे बारे अगर गल ना कर रहे होइए। समझ आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस नूं इनक्रीज करन ते की इनक्रीज हो जाता है, करंट। कदों? जे असी टैंपरेचर और प्रैशर दे बारे गल ना कर रहे होइए, अगर इनू ना देखिए तो ये इनक्रीज करन ते ये भी इनक्रीज हो जाता है। आ गया पूरा समझ? अगर ये हाफ करोगे तो ये भी हाफ हो जाएगा। ये सिंबल किस चीज का? प्रोपोर्शनैलिटी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ये घटाओगे ये भी घटेगा, ये बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा। इन्ना समझ आ गया? फिर देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है इनू डिलीट करने लई उरे एक कॉन्स्टेंट लगाता आर। फिजिक्स दे विच ना हर चैप्टर का अलग तो कॉन्स्टेंट हुंदा है, ठीक है। इस प्रोपोर्शनैलिटी दे साइन नू डिलीट करने लई उरे एक कॉन्स्टेंट लगाया आर। आर की है? रजिस्टेंस। हुण ही समझाया तुहानूं रजिस्टेंस की हुंदी है। आ गया तुहानूं समझ? हुण देखो तुसी पोटेंशियल डिफरेंस इनक्रीज करता, हो सकता करंट वध ही ना रहा होए। क्यों नहीं वध रहा? ये रजिस्टेंस दे कारण, क्योंकि तुसी कंडक्टर ही इन्ना घटिया जा लिता सीगा जिहदी रुकावट ही इन्नी ज्यादा हो जाती है, रजिस्टेंस इन्नी ज्यादा जिस करके करंट वध नहीं रहा। आ गया तुहानूं पूरा समझ? हुण अगर आपां की करना होए, आर दी वैल्यू निकालनी होए,
उरे मल्टीप्लाई हो रहा ना, तो इधर आके की हो जाएगा डिवाइड। आ गया तुहानू इन्ना समझ। जेड़ा रेजिस्टेंस हुंदा है इहदे यूनिट की हुंदे ने ओहम, ठीक है। इनू बनाते एवें आ, ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ है, ये पूरा लिखते एवें है ओहम। 1 ओहम ਇਹ ਕੀ ਆ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ਦੇ यूनिट की ਹੁੰਦੇ ਨੇ वोल्ट, और करंट ਦੇ यूनिट की ਹੁੰਦੇ ਨੇ एम्पीयर। मैं दसांगा थोड़ी देर च। हुण ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 1 ओहम है, 1 ओहम ਨੂੰ अगर डिफाइन करना होएगा तुसी ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। 1 ओहम is defined as when 1 volt of potential difference is supplied and a current of 1 ampere is obtained। तुसी पहला पोटेंशियल डिफरेंस दियो 1 वोल्ट का, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 एम्पीयर करंट मिल जाएगा। इन्हां दोनों की रेशो ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1 ओहम। समझ आया। हुण देख इनू कांस्टेंट क्यों कहने आ। देख एक कंडक्टर है, गल ध्यान नाल सुनदा रही। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस ਨੂੰ डबल करांगा तो करंट भी डबल हो जाएगा, तो आंसर की आएगा V/I। अगर मैं ट्रिपल कर दांगा तो करंट भी ट्रिपल हो जाएगा, फिर आंसर की आएगा V/I। 4 गुना करांगा तो यह भी 4 गुना हो जाएगा, फिर आंसर V/I आएगा। तो यह चीज तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, ठीक है। रेजिस्टेंस के उपर नहीं, उन्हें यह पूछा सी ए वाली वैल्यू की है, ए वाली वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तू इनू वधाएगा यह भी वध जाएगा, ए घटाएगा यह भी घट जाएगा। तो जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है रेजिस्टेंस की, वो तो सेम रहेगी ना। इन्ना मैं तेरी भी डाउट क्लीयर कर दांगा। पहला तेरा क्लीयर है गुरांग, मतलब हमेशा एक ही वैल्यू रहेगी। हाँ, एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। हुण ये देखो जरा, ये चीज अगर तुहानू समझ आ गई है ना, फिर तुहानू ओम्स लॉ समझ आएगा। ओम्स लॉ इन्नी डेफिनेशन क्लियर है। वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो प्रोपोर्शनैलिटी दे साइन नू डिलीट करके उरे की लगाता R, वेयर R इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया पूरा। हुण अगली चीज देखो, R उरे लिखिया मैं, रेजिस्टेंस और करंट का इनवर्स रिलेशन आ। देखो अगर तुसी रेजिस्टेंस इंक्रीज करती तो करंट की वैल्यू डाउन चली जाएगी, अगर ए डिक्रीज करती तो ए इंक्रीज चली जाएगी। समझ आ गया, क्लियर है होया कि नहीं। यानी कि रेजिस्टेंस का इहदे नाल तां लिंक है, लेकिन रेजिस्टेंस का इहदे नाल कोई लिंक नहीं है, याद रखना है। रेजिस्टेंस नू इंक्रीज या डिक्रीज करन नाल पोटेंशियल डिफरेंस के उपर कोई फर्क नहीं पेगा, क्योंकि वो तो तुसी बाहरों दी एनर्जी लगा रहे हो। रेजिस्टेंस के इंक्रीज और डिक्रीज होने नाल करंट की वैल्यू के उपर फर्क पैंदा है, पोटेंशियल डिफरेंस के उपर कोई फर्क नहीं पैंदा। पोटेंशियल डिफरेंस का एक वर्क डन है सिर्फ, ये याद रखना है। यानी कि तरुण की याद रखेगा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर तेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो करंट की वैल्यू की होएगी डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज होगी तो ये इंक्रीज हो जाएगा। पूरा समझ आया। आगे देखो सर, आपने बोला अगर दो पोटेंशियल डिफरेंस है तो 2 एम्पीयर का करंट, पर अगर उसमें रेजिस्टेंस तो होएगी तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे होगी। तो जिवें पुली चैप्टर जदों तुसीं पढ़दे हो तो पुली चैप्टर चो की बोलते हैं, द एफिशिएंसी विल बी 100%, फिर एंड च लिख देंगे ने बट ड्यू टू फ्रिक्शन द एफिशिएंसी विल बी नॉट 100%। याद है ना तुहानू। हुण इत्थे बोलते हैं वोल्टेज नू सप्लाई करन ते करंट भी डबल हो जाता है, पर जरूरी नहीं है भी डबल होएगा, डबल तो थोड़ा जा घट भी हो सकता है, क्योंकि इत्थे रजिस्टेंस भी तो आएगी ना विच। रजिस्टेंस आने के कारण हो सकता है डबल तो थोड़ा घट हो रहा हो। बस उत्थे वर्ड फ्रिक्शन आंदा सी, इत्थे रजिस्टेंस आंदा है, काम उही है। बस कंडक्टर दे अंदर फ्रिक्शन की जगह ते कीड़ी रुकावट आ रही है। हुण तैनूं पता लग गया। हुण ये देखो, ये अपने कोल हैगा VI ग्राफ, वोल्टेज रेशो करंट। एक मिनट देखना, बुक च वोल्टेज पहला बने हुए है नहीं, नीचे वोल्टेज है ऊपर करंट है। वैसे कोई फर्क नहीं पैंदा, पर जिवें बुक च मैं उवें समझा रहा। ध्यान नाल देखना, अगर वोल्टेज 0 है
पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट भी जीरो। 1 वोल्ट कर दो करंट भी 1 एंपीयर हो जाएगा। 2 वोल्ट कर दो करंट भी 2 एंपीयर हो जाएगा। 3 करोगे तो यह भी 3 हो जाएगा। यानी कि इहदी की बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। यह स्ट्रेट लाइन जिन्हां दे लई ड्रॉ हो जाती है उन्होंने बोलते हैं दिस इज अ ओहमिक कंडक्टर, यानी कि यह ओम्स लॉ नू फॉलो कर रहे हैं। एक होंदे ने नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, उन्हां दे लई एवें कर्व बनती है। नॉन ओहमिक कंडक्टर अगली क्लास च आएंगे, जिवें कि ये बल्ब लगे हुए ने ना, LED बल्ब होंदे ने, LED टीवी होंदा है, ठीक है, डायोड्स होंदे ने, अगली क्लास च पढ़ांगे। हाले सिर्फ असी ये पढ़ना है ओहमिक कंडक्टर्स। ओहमिक कंडक्टर्स की होंदे ने, ਜਿਹੜੇ ओम्स लॉ ਨੂੰ फॉलो करते हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ वोल्टेज की वैल्यू ਨੂੰ इनक्रीज करते हो तो करंट भी इनक्रीज, डिक्रीज करोगे तो करंट भी डिक्रीज। आ गया पूरा समझ? ठीक है, इन्हों हुण रीड करके मेरे तो डाउट्स पूछो। सर ये तो डिपेंडिंग यार तू कर ले बंद, चल देख हुण ओम्स लॉ के अंदर अगे पढ़ते हैं। देख ओम्स दे अपन ये पढ़ लिया R इज इक्वल टू V/I, ठीक है। V किदे च सीगा? वोल्ट च, तो कला V लिख लेने। ते ए की है? एंपीयर। ए की है? ओहम। तो 1 ओहम नू किवें डिफाइन करांगे? व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड एंड करंट ऑफ 1 एंपीयर फ्लोज। इन्ना समझ आ गया? फिर ओहम तो बाद ना उन्होंने लिखा होया की है, एक मिनट भुल गया, मैगा ओहम है। देखो ये अगर किलो ओहम की गल कर रहे हैं तो की होएगा 10⁻³ ओहम, ठीक है। ते मैगा दे विच की होएगा 10⁻6 ओहम, ठीक है। बस न्यूमेरिकल्स च काम आंदियां ने वैल्यूज। किलो 10⁻3, मैगा 10⁻6। माइक्रो छोटे नहीं होंगे, रजिस्टेंस हमेशा वड्डे ही होंगे ने। अगर तुसी देखने हो ना, तुहाडे घर कोई रिमोट टुट गया होए, रिमोट दे अंदर एक ब्रेड बोर्ड निकलता है, ग्रीन जे कलर का बोर्ड होंदा है, उहदे उपर तो छोटे छोटे कीड़ियां वर्गी चीज़ां देखोगे, अलग अलग कलर्स दी होणगियां, और रजिस्टर्स ने, ठीक है। उहदे बारे हाले तो नहीं आएगा 10th क्लास। तुसी देखोगे एवें छोटे छोटे सिलेंडर्स होणगे, हाँ छोटे छोटे सिलेंडर्स होणगे, उन्हां दे उपर अलग अलग कलर्स लगे होंदे ने, ठीक है। उन्होंने रजिस्टर्स कहने, वो आर्टिफिशियली प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि असी आर्टिफिशियली रजिस्टेंस दे सकीए। क्योंकि जिन्ना सैल तो वो जेडे रिमोट के अंदर सैल पाए हैं ना, क्योंकि वो जिन्ना वोल्टेज दे रहे हैं इन्नी वोल्टेज नाल तो बड़ा ज्यादा करंट आ जाएगा, इन्ना ज्यादा चाहिए नहीं है। समझ आया? तो आर्टिफिशियली रस्ते दे विच रजिस्टर्स लगा के करंट की वैल्यू नू चेंज करवाया जा सकता है। क्लीयर है? हाले तो पढ़ना नहीं, आप ये देखना है। देखो रजिस्टेंस की है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल की है करंट दे। हुण तुसीं बुक च देखो एक वर्ड मिलेगा तुहानूं, कंडक्टेंस मिल गया। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 रेजिस्टेंस मिल गया। हुण अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होएगी तो कंडक्टेंस घट होएगी, रुकावट अगर ज्यादा आएगी तो करंट कित्थों मिल जाएगा तुहानूं? अगर रुकावट घट होएगी तो करंट बड़ा ज्यादा होएगा, अगर रुकावट होई ना तो करंट तो फिर ज्यादा ही ज्यादा। आ गया समझ? ऐसा कभी हो नहीं सकता जेडे अपने को रियल लाइफ च असी कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन नू छोड़ के, उहदे बारे में तुहानूं दस्सिया, ठीक है। जेडे तुसी कंडक्टर्स यूज करते हो उहदे विच आएगी आएगी, सिल्वर दे अंदर भी आएगी, चाहे वो बेस्ट कंडक्टर है लेकिन उत्थे रेजिस्टेंस घट होंदी है। आ गया तुहानूं समझ? ठीक है, अगले टॉपिक्स शुरू करते हैं। देख हुण ये ओम्स लॉ दा जिहड़ा आपां ग्राफ पहले ड्रॉ कीता सीगा, तुहानूं याद है भी इधर I है और उरे V है। जे वोल्टेज नूं 0 रखांगे तो करंट भी 0, वोल्टेज इनक्रीज करांगे तो करंट भी इनक्रीज हो जाएगा, तो एवें एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। हुण वो पेपर च पुछदे ने इस VI ग्राफ की मदद दे नाल तुसीं की फाइंड आउट कर सकते हो? असी फाइंड आउट कर सकते हैं रेजिस्टेंस। किवें फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय फाइंडिंग द स्लोप। मैथ वाली स्लोप नहीं है उरे, ठीक है, इत्थे किसी होर तरीका है। जरा ध्यान नाल समझना।
मैथ च तुहानू स्लोप याद है ना किवें करदे आ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ਇੱਥੇ भी कुछ वैसा जिहा ही है ध्यान नाल देखना ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ आसान है ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਸੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਔਰ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਔਰ ਐਂਡਿੰਗ ਲੈਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਉਰੇ ਉਰੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ठीक है उरे उरे कोई नंबर लिखा पे x उरे कोई नंबर लिखा पे y मैं नंबर लिख लेना ठीक है उरे लिख लेना 5 उरे लिख लेना 10 ठीक है उरे लिख लेंदा मैं 2 उरे लिख लेंदा 6 एवें अलग अलग नंबर्स लिख ले मैं ठीक है हुण वो कहणगे एवें नंबर्स तुहानूं पहलां तो ही लिखे होणगे वो कहणगे 2 पॉइंट्स दे विचकार रजिस्टेंस पता करो अच्छा ये भी नहीं कहते रजिस्टेंस पता करो ये कहते ने भी इस ग्राफ की मदद दे नाल तुसी की फाइंड आउट कर सकते हो जो फाइंड आउट कर सकते हो उन्होंने करके दिखाओ तो असी इस ग्राफ की मदद दे नाल सिर्फ रजिस्टेंस पता कर सकते हैं होर कुछ नहीं और रजिस्टेंस किवें पता करते हैं स्लोप की हेल्प नाल बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ VI ग्राफ स्लोप किवें लभदे हैं ये जिहड़े 2 पॉइंट्स ने इन्हां नूं हाईलाइट कर दो पहलां तां ये एवें हाईलाइट हो गए ठीक है तो तुसी की करना है पहला वोल्टेज दी देखना है फाइनल पॉइंट कित्थे है 10 ते इनिशियल पॉइंट कित्थे है 5 ते इन्हां दोनों दा डिफरेंस 10 माइनस 5 फिर करंट दा फाइनल कितना है 6 और इनिशियल कितना है 2 ठीक है 5/4 यह की आ जाएगा तुहाडे कोल ओहम पाई नहीं पाना और एवें ओहम है पूरा समझ आ गया तुहाडे कोल ਉਹੀ है देखो y2 माइनस y1 x2 माइनस x बस इतने v और i की रेशो निकालनी होंगी है हमेशा बस याद रखना वोल्टेज वाला चीज ऊपर रहेगी करंट वाली चीज नीचे रहेगी ठीक है तो ये तुसी की कीता तुसी vi ग्राफ की स्लोप पता की स्लोप की हेल्प नाल तुहाडे कोल की आ गई रजिस्टेंस आ गई vi ग्राफ सिर्फ और सिर्फ मदद कर सकता है रजिस्टेंस पता करन च चल गुंजन पूछ देख हुण जिहड़ी रजिस्टेंस आपां ने हुणे कीती है वो 2-3 चीज़ां दे उपर डिपेंड करदी है अज दे टॉपिक चो सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनू कल दोबारा आके शुरू तो करांगे रीडिंग भी हाले थोड़ा जा समझ लो रजिस्टेंस 2-3 चीज़ां दे उपर डिपेंड करदी है पहली चीज लेंथ ऑफ द कंडक्टर समझ आया तुहानू कंडक्टर कितना लंबा है कि कितना छोटा है जिन्ना ज्यादा कंडक्टर लंबा होंदा रहेगा लेंथ वधदी रहेगी रजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तुसी देखो जेडे की कहते मोबाइल दे चार्जर नाल जड़ियां वायरस मिलदियां ने वो छोटियां छोटियां मिलदियां ने वो कदी वायर लंबी सारी नहीं देंदे इसी कारण नहीं देंदे भी अगर वायर नू लंबा करता तो रजिस्टेंस वध जाएगी चार्जर घट करंट पास कर पाएगा क्योंकि रजिस्टेंस डायरैक्टली प्रोपोर्शनल किदे हुंदी है लेंथ दे क्यों होंदा है आपां कल पढ़ांगे अज सिर्फ ये पढ़ रहे हैं भी रजिस्टेंस लेंथ दे उपर डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है वायर लंबी करोगे तो रजिस्टेंस वध जाएगी दूसरा रजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया दे उपर अगर वायर पतली है बहुत एरिया घट है उदा तो रजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी अगर तुसी वायर नू लंबा करना चाहते ही हो तो तुहानू मोटी वायर लैनी पएगी क्योंकि एरिया ज्यादा करन ते रजिस्टेंस घट जाती है लंबी और पतली तार लैके आओगे तो हो सकता उहदे चों करंट ही ना पास करे इन्नी लंबी करती तुसी रजिस्टेंस वधाती करंट सारा खराब हो जाएगा तो अगर लंबी करनी है वायर नू तो तुहानू उहनू थिक करना पेगा जिहड़ियां बाहर खंबे तो तारां आ रही ने घर दे अंदर तुसी देखो इन्नियां मोटियां ने ते घर दे अंदर वालियां तारां पतलियां ने क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही ने जिन्ना लंबी वायर बनानी है तो एरिया इंक्रीज करना पेगा एरिया इंक्रीज करोगे तभी होएगा इन्ना समझ आ गया रजिस्टेंस अज आपां की पढ़िया लास्ट रजिस्टेंस 2 चीज़ों के उपर डिपेंड करती है नंबर 1 लेंथ के उपर नंबर 2 एरिया के उपर आ गया समझ तीसरा करते हैं मटीरियल के उपर
ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੌਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰਸ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਔਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਾਪਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਸਾਰੇ ਮੈਟਲਸ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 8th 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਵੇਂ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਥਸ ਖੋਲੋ।